हेलो बेटा। वेलकम। कैसे हो बेटा सभी? देखो बेटा, हम जो बात कर रहे थे लास्ट में, प्लांट किंगडम पे जो अपनी बात चल रही थी, हमने लास्ट में जो बेसिक था, किस तरीके से हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं, क्या क्लासिफिकेशंस रहे थे, ये बात हमने बेटा लास्ट में की थी। उससे आगे अभी हम चलने वाले हैं। टॉपिक वही है अपना सेम, प्लांट किंगडम। तो बेटा मेजर तरीके से अगर मैं बात करना चाहूं तो मेरे बात समझ में आती है कि मेरे पास जो प्लांट्स होते हैं उनकी 5 कैटेगरीज होती है बेटा। पहली जो कैटेगरी होती है उसे हम कहते हैं एल्गी। सेकंड जो कैटेगरी होती है उसे कहते हैं ब्रायोफाइट। उसके बाद आते हैं बेटा टेरिडोफाइट। उसके बाद जिम्नोस्पर्म। और उसके बाद एंजियोस्पर्म। बेटा जनरली पहले क्या था, हमने क्या किया था, देखो इनिशियली जब शुरुआत में ये कैटेगरी आज हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जब सामने नहीं आई थी, तो उस टाइम कुछ किंगडम जिन्हें अभी अलग से रखा जाता है बेटा, जैसे मोनेरा की बात करें हम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंजाई, जिसे बेटा हम कवक जगत कहते हैं, इनके पास बेटा सेल बॉल पाई जाती थी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल बॉल, कोशिका भित्ति। तो बेटा सेल वॉल के प्रेजेंट होने के कारण हम क्या किया करते थे, इनको प्लांट किंगडम में इंक्लूड कर देते। बट जो अभी के जो क्लासिफिकेशंस हैं उनमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन सबको प्लांट के साथ इंक्लूड नहीं किया जाता। पहला पहला ये मेजर पॉइंट था अपना, ये अपने फोकस करना है बेटा। दूसरी बात हम करें तो देखो, जो प्लांट्स में बता रहा था उन प्लांट्स की कुछ खासियत होती है। जैसे पहली बात ये थी, दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात इनके साथ मैं बताना चाह रहा था तुम्हें बेटा, एक साइनोबैक्टीरियाज होते हैं अपने, साइनोबैक्टीरिया। इन्हें बेटा हम नील हरित शैवाल का नाम देते हैं। इनको भी अब हम प्लांट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। हमें पता है बेटा, इनको हम अभी मोनेरा में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं जिनकी हम बात करते हैं। जनरली देखो तो मेरे पास जो कैटेगरी आज है, वो मेरे पास 5 कैटेगरी आज है। 5 श्रेणियों में मैं प्लांट्स को पढ़ने वाला हूं। सबसे पहले बेटा हम शैवाल पढ़ने वाले हैं, शैवाल जिन्हें हम एल्गी कहते हैं। दूसरी वाली जो कैटेगरी है बेटा, उसे कहते हैं हम ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट। तीसरी जो कैटेगरी है बेटा, उसे हम कहने वाले हैं टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा। अगली जो एक कैटेगरी है बेटा अपने पास, उन्हें हम अनावृत बीजी पादप कहते हैं, अनावृत बीजी, जिन्हें हम जिम्नोस्पर्म का नाम देते हैं। जिम्नोस्पर्म। और लास्ट में बेटा अपने को जो पढ़ने हैं प्लांट्स, उन्हें कहते हैं हम आवृत बीजी पादप। इन्हें कहते हैं बेटा हम एंजियोस्पर्म। इस तरीके से बेटा ये 5 मेजर ग्रुप हैं जिनके बारे में हमें यहां पर चर्चा करनी है, बात करनी है। पहले वाले जो प्लांट्स हैं उन्हें बेटा हम एल्गी का नाम देते हैं, एल्गी, शैवाल।
सबसे पहले हमें डिस्कस करना है बेटा शैवाल को। तो शैवाल क्या होते हैं, देखो शैवाल्स में कई बातें हैं जो इन्हें डिफरेंशिएट बनाती हैं। इनिशियली क्या था, जब प्लांट्स बने थे तो इनका जो हैबिटेट था वो था वाटर। इनके पास बहुत से फीचर्स जो अभी अपने को प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, सीड्स, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ये सभी तो बेटा वो एल्गी में नहीं देखने को मिलते थे हमें। तो एल्गी क्या है, एल्गी के पास कई सारे फीचर्स थे जो इन्हें डिफरेंट बनाते थे बेटा। इनिशियली जब प्लांट बनना चालू हुए, मैंने अभी बताया, देखो बेटा नील हरित शैवाल को पहले हम प्लांट्स के साथ रखते थे लेकिन अभी नहीं रखते हैं। तो शैवाल के कुछ इस तरीके के फीचर्स हैं जो इन्हें बिल्कुल सेपरेट करते हैं उनसे। बात करें बेटा तो ये जो शैवाल होते हैं ये स्वच्छ और समुद्री दोनों ही प्रकार के वाटर में देखने को मिल जाता है। समुद्री जल से लवणीय जल भी कह सकते हैं, उसे हम अलवणीय जल कह सकते हैं। बेटा दोनों ही जगह अपने को देखने को मिल जाते हैं इस तरीके के प्लांट। अगली बात पर चलते हैं। तो जो शैवाल होते हैं उनकी जो बॉडी है बेटा वो थैलस के जैसी होती है, ठीक है, थैलस लाइक, थैलॉइड इनका बॉडी होता है, थैलस। थैलस का मतलब क्या है, जड़, तना, पत्ती में अविभेदित होते हैं, डज नॉट differentiate into root, stem and leaves। ठीक है बेटा, जो शैवाल होते हैं ना बेटा उनमें अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इनकी जो शेप होती है वो फ्लामेंटस हो सकती है, तंतुमयी। ये तंतुमयी हो सकते हैं बेटा, फ्लामेंटस। कॉलोनियल भी हो सकते हैं बेटा, कॉलोनी की फॉर्म में भी देखने को मिल जाते हैं। आगे चल हम इनको डिवाइड करेंगे बेटा। अभी मैं बात कर रहा था इनमें जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन वो बेटा तीन तरीके से अपने को देखने को मिलता है। फर्स्ट जो टाइप होता है अपने पास उसे कहते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन भी इसे कह सकते हैं बेटा, कायिक जनन। सेकंड टाइप अपने पास आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन। बच्चे तीसरा जो टाइप होता है उसे कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन। ये तीन तरीके से बेटा अपने को रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलता है। पहला मैंने बताया था कायिक जनन, दूसरा बताया था अलैंगिक जनन, तीसरा बताया था मैंने लैंगिक जनन। इनमें जो कायिक जनन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है बेटा। बाय फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, शैवाल का जो बॉडी है वो कुछ पार्ट्स में टूट जाता है और उन पार्ट से
फिर से नए सहवाल बन जाते हैं। इसे कहते हैं बेटा हम फ्रेगमेंटेशन। ये पहला टाइप है। दूसरा आता है बेटा अपने पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेटा कई प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इनके पास जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन, दोनों में बेटा अलग अलग तरीके से इनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके पास जो मेथड होता है वो होता है बेटा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ये बीजाणुओं का निर्माण करते हैं बेटा, बीजाणु निर्माण, ठीक है। और बीजाणुओं का जो निर्माण होता है वो अलग अलग तरीके से होता है बेटा, ठीक है। अलग अलग तरीके की हम बात करें तो इनके पास फेवरेबल कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशंस में अलग अलग तरीके से स्पोर्स देखने को मिल जाते हैं हमें। अनफेवरेबल जो कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस में बेटा इनके पास जो स्पोर्स बनते हैं वो होते हैं एप्लेनोस्पोर्स। उन्हें कहते हैं बेटा हम एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स या फिर अचल बीजाणु। फेवरेबल कंडीशंस में इनके पास जो स्पोर्स बनते हैं उन्हें कहते हैं हम जू स्पोर्स या चल बीजाणु। इस तरीके से बेटा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तीसरा जो टाइप है उसे कहते हैं बेटा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे बेटा हम लैंगिक जनन का भी नाम देते हैं। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके लिए इनके पास 3 मेथड देखने को मिलते हैं। पहला जो टाइप होता है उसे कहते हैं हम आइसोगैमस। पहली जो कंडीशन है समयुग्मकी, पहली कंडीशन है, फर्स्ट पहला टाइप। दूसरी जो कंडीशन है उसे कहते हैं बेटा एन आइसोगैमस, असमयुग्मकी। और तीसरी जो वाली कंडीशन है उसे कहते हैं हम बेटा ओगैमस या फिर विषम युग्मकी। क्या मतलब है बेटा, मान के चलो अपने पास देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ, इसकी डेफिनेशन को हम इस तरीके से, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थोड़ा समझते हैं बेटा। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है लैंगिक जनन। इसमें बेटा 2 इवेंट्स होते हैं अपने पास। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, युग्मक निर्माण। सेकंड फ्यूजन ऑफ गैमीट, इसे बेटा युग्मक संलयन कहते हैं। ये 2 टाइप होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। इस तरीके से अगर रिप्रोडक्शन किया जा रहा है उसे हम
लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। देखो कुछ 3 कंडीशंस अपने सामने हैं। पहली कंडीशन की अगर हम बात करें, 2 गैमीट्स हैं, बिल्कुल सेम टाइप के गैमीट्स हैं, ठीक है, समान आकार के, समान आकार की वाले युग्मकों का जुड़ जाना, उसे कहते हैं समयुग्मकी। सेकंड कंडीशन में असमान प्रकार के युग्मकों का संलयन होता है बेटा, आपस में जोड़ते हैं। लेकिन बेटा तीसरी वाली जो कंडीशन है उसमें छोटा चलायमान नर युग्मक जुड़ता है बड़े अचल मादा युग्मक के साथ। ये अपने पास 3 टाइप से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट कंप्लीट होता है। इस तरीके से बेटा शैवाल के, एल्गी के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की। चलो बेटा यहां से आगे चलते हैं हम।